मेवात जिले में बरसाती फसल किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। बरसात के पानी ने पहले तो किसान की ज्वार बाजरे की फसल को पूरी तरह नष्ट और तबाह कर दिया। रही सही कसर अब रबी फसल की बिजाई नहीं होने से पूरी हो रही है। खेतों में बरसात का पानी खड़ा हुआ है, जिससे गेहूं और सरसों की बिजाई नहीं हो पा रही है। बता दें कि मेवात जिले के फिरोजपुर जिला नगीना तथा नुहू खंड के दर्जनों गांव अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे हुए हैं। इन इलाकों में कई प्राकृतिक झील हैं जो बरसात के पानी से पूरी तरह लबालब हो जाती हैं। यही कारण है न केवल ज्वार बाजरे की फसल खराब हो जाती है, बल्कि बाद में अगर यह पानी नहीं सूखता है तो सरसों व गेहूं की फसल पर भी संकट के बादल मंडराने लगते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि जो जिले का सबसे सूक्ष्म इलाका नगीना खंड, उसके भी दर्जनों गांव में बरसाती पानी भरा हुआ है, जिनमें करहड़ा, उलेटा, घाघस, राजा का, अकलीमपुर, मूलथान, भूडबास, चैताका इत्यादि गांव शामिल हैं। इन गांवों की भूमि में अभी भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों की चिंताएं पूरी तरह से बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि कुदरत ने इस बार अच्छी बरसात की, जिसकी वजह से ज्वार बाजरे की फसल गलने की वजह से खराब हो गई और अब रही सही कसर पानी नहीं सूखने से सरसों गेहूं की बिजाई नहीं होने से पूरी हो गई। किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पूरे एक साल से हजारों एकड़ भूमि में एक बीताने की फसल बरसाती पानी की वजह से नहीं हो पाई है। किसानों ने अपनी फसलों के मुआवजे की प्रमुखता से सरकार व सिस्टम के सामने रखी है। ये सिर्फ पानगी भर है। इसके अलावा पुनहाना तथा नुहू खंड के सैकड़ों एकड़ भूमि में बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से इस बार सरसों गेहूं की बिजाई नहीं हो पाएगी। किसान साल भर अपनी फसल का इंतजार करता है। अगर उसकी खेती में बरसात का पानी वजह से खराब हो जाए तो उसकी बिजाई ना हो पाए तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आना आम बात है। विपक्ष नेता भी किसानों के मुआवजे की मांग को प्रमुखता से उठाते रहे हैं, लेकिन नुहू जिले के किसानों को समय पर उनका मुआवजा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि खेतों में जमा बरसाती पानी की निकासी का कोई इंतजाम सरकार के द्वारा किया जाता है या फिर किसान को रबी की फसल सरसों गेहूं से भी महरूम रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इब्राहिम जी, कौन सा गांव है? उलेटा। ओलेटा में हम फसलों की बात करें तो किस तरह की फसल ज्वार बाजरे की यहाँ पर हुई है, किस तरह का पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है? अगर सरसों और गेहूं की हम बात करें तो किस तरह से बिजाई के लिए तैयार है? देखो जी, कातक की फसल तो सारी खत्म, ये तो हुई ना। आगे की अब देखो, अब बोरे हंगा, अब ये भी कुछ आ रहा हंगा, जो कुछ नहा रहा, कुछ न पानी भरो पड़ो सड़क के लगा, यहाँ वही ना। यहाँ में कुछ जंगल बो जाएगो, कुछ रह जाएगो, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब आगे की फसल की तो अभी हम कैसे कह सकते हैं इस बात। ज्वार बाजरे की ज्वार बाजरा बाचक खत्म है जी, ये तो पूरे ही गांव में खत्म है, पूरा हम चौगड़ गाँव। किस लिए खत्म हो गया है? ये बरसात से खत्म हो गए। तो पानी भी जब सड़क काटी है बाद में, जब जार निकला नितिन में पानी खड़ो था, छाती गोड गोड पानी खड़ो। तो अभी भी किस तरह का पानी है अब सड़क की अब ये सड़क के साथ में जो पानी है, ये झीलन में जो है, ये खेत ना उतरता, इनमें तो हो सके शायद ये बोआ ही ना। अब पानी ना सूखेगो, अब टाइम ना रहेगो, फिर अब टाइम भी ना जी का। तो किस तरह से सरकार से मुआवजे भाई की अब मांग करते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो कुछ सरकार कुछ दे देवे तो बहुत ही बड़ी हवा है, जमींदारों को गुजारो हो जाए। किस तरह से मेहनत लगती है? भाई मेहनत तो लग रही है। अब इन पे जुताई भी हम करवाते हैं तो 600-700 रुपये ले रहा है ये केला का ट्रैक्टर वाला। जमींदार कहा कर ले, वो भारतीय आदमी तो यही सोचेगा कि भाई मेरे कम से कम जोतन में लग जाए, लेकिन कम जोतन में खेत ना बने। नाम है जी आपका? आज़ाद। आजाद जी, कौन सा गाँव है ये? उलेटा। किस तरह से यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है खेतों में, अभी भी किस तरह की चिंता आपको सता रही है? अगली खेती किस तरह से कर पाएंगे, बिजाई वगैरह? ऐसा जी, पूरी खेती ज्वार बाजरा की गल चुकी, पूरा खेतों में पानी भर गया था। ये हाल हो चुका है जी, यहाँ जीना दुश्वार होया पड़ा। सारी भैंस बीमार हो रही हैं, मर रही हैं। इतनी बीमारी फैली हुई है यहाँ पे जिसकी तो हद नहीं है। कोई सरसों की भी कोई उम्मीद नहीं है।
सारे खेतों में पानी भरा हुआ है, ट्रैक्टर भी नहीं चल पा रहे हैं, अभी फ़िलहाल व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार इस पे ध्यान देवे, जो नुकसान हुआ है कुछ भर जाए, भरपाई तो जब किसान की हो व्यवस्था करे। सड़क के साथ लगते खेत हैं उसकी हम बात करें तो किस तरह से पानी भरा हुआ है, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है फसल अभी पर? नहीं उतरेगा जो पानी, अभी पानी नहीं उतरेगा जी। अब ये लगा लो जी, अगर हम कट्टा ले भी जा रहे हैं तो जी यहाँ खाद की व्यवस्था नहीं है। 1900 का, 1800 का, 1700, 2 नंबर में खाद बेच रहे हैं और उनको ला रहे हैं। किसानों की कोई सुनाई नहीं हो रही, यहाँ बहुत लूट खसोट हो रही है। तो किस तरह से क्या कार्रवाई चाहते हैं मुआवजे को लेकर, जैसे फसल नहीं हो पाएगी, पहले भी फसल आपकी ये खराब हो चुकी है। तो अब देखो जी, ये सरकार को सोचना चाहिए। हमारी सारी खेती उजड़ गई, बर्बाद हो गई, काफ़ी खर्चा आया था। रोजगार की बात करें हम किसानों के यहाँ पास क्या बेरोजगारी है जी, बिल्कुल जी। यही साधन यहाँ है? कोई रोज, हाँ जी, यहाँ कुछ नहीं है, बस यही इसी से अपना जो हो जाता है खा लेते हैं, अन्यथा कोई यहाँ रोजगार ही नहीं है। क्या नाम है जी आपका? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन जी, कौन से गांव हैं जिनमें पानी भरा हुआ है बरसात का, किस तरह से फसल नहीं हो पाई और अब किस तरह की उम्मीद है ज्वार बाजरे के बाद अब गेहूं और सरसों की? देखो जी, करहेड़ा, उलेटा, अकलीमपुर, नूह, मूलथान, भूडबास और जैता का। उलेटा आ गया ना, ये 4-5-6 गाँव हैं जिनमें इस टाइम बाजरा की भी ज्वार की भी दोनों फसल गड़ गई। और अब कुछ जमीन तो ऐसी है जिसमें गेहूं की बिजाई भी ना होगी, सरसों तो जहाँ, क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि पानी भरा हुआ है अभी उनमें। गीले इतने हैं कि वो नवंबर में बुझाई होवे, नवंबर तक वो खाली ना होंगे। कुछ जमीन ऐसी है जहाँ में बू जाएगी, गेहूं बू जाएगा, सरसों तो बुएगी ना, सरसों बहुत कम फसल हुई है। यहाँ का किसान सिर्फ किसानी पे आधारित है या कुछ और भी? किसानी पे आधारित है यहाँ। तो किस तरह का नुकसान है यहाँ के किसान? नुकसान ज्वार बाजरा खत्म हो गई, जब उनको गेहूं भी, चारा भी, सारी चीजें मोल लेनी पड़ेंगी। खाद की इतनी महंगाई हुई पड़ी है कि 1700-1800 का कट्टा मिल रहा है, जबकि सरकारी रेट 1300 कुछ का बताते हैं। तो किस तरह का मुआवजे की मांग करना चाहेंगे? हम मुआवजे की मांग है कि ज्वार बाजरे का तो कम से कम मुआवजा मिलेगी और जो खेत रह जावा उनका गेहूं का मुआवजा मिलना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? हाकम है जी मेरा नाम। हाकम जी, कौन से ये गांव हैं जिनमें पानी भरा हुआ है बरसाती, जिसकी वजह से किसान भी अब परेशान है? ये गांव करहेड़ा, उलेटा, जैताका, अकलीमपुर, मूलथान, इन गांवों में फसल पहले ही खराब हो चुकी थी, आज भी उनमें पानी भरा हुआ है। ये जैताका और कई गांव लगते हैं, उसमें जमीन कई गांवों की लगती है, घाघस की भी कुछ जमीन लगती है इसमें। हाँ। तो सर बात की जाए, ये गांव पहले भी पानी की परेशानी झेलता आ रहा है, मीठे पानी की यहाँ खारे पानी है जी, फसल के लिए कोई पानी नहीं है, पीने के लिए पानी भी बाहर से आता है यहाँ। और अब ये पानी अगर खाली नहीं हुआ तो ये खेत खाली रह जाएंगे, और जबकि लोग बाग ये जमींदार पे डिपेंड करते हैं, यहाँ और कोई सोर्स नहीं है। किस तरह से कितने गांव होंगे, कितने मंडी कर लिए फसलें खराब हो बर्बाद? ये कम से कम गांव तो 5-6-7 हैं यहाँ जी, लेकिन जमीन तो 1000 एकड़ से ज़्यादा हो सकती है। और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इसमें कुछ मदद करनी चाहिए, इनको मुआवजा वगैरह के कोई प्रबंध करना चाहिए। और एक सबसे मोटी प्रॉब्लम ये हो रही है जी, यहाँ खाद है, जो खाद उस रेट पे नहीं मिल रहा जो गवर्नमेंट रेट है, जबकि गवर्नमेंट रेट 1350 रुपये, यहाँ 1600 रुपये मिल रहा है, फिर भी वो खाद क्वालिटी का नहीं है। वो क्वालिटी नहीं है जो खाद हम डालते हैं, IPL है, इफको है, वो खाद नहीं मिलता।